हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे 2013 में जितने भी रेलवे के एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप सभी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा और अपने दोस्तों में जाकर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं सवाल पे। सवाल है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है, तो इसका सही जवाब होगा व्हेल। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी व्हेल है। नेक्स्ट है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो इसका सही जवाब होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है उत्तेजना के समय। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है, संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है नारियल, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आलू की आंखें उपयोगी है, तो इसका सही जवाब होगा कायिक प्रवर्धन के लिए आलू की आंख उपयोग में लाई जाती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा तुलसी। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बंदा गोभी का खाद्य अंश है, तो सही जवाब होगा कायिक कलिका। कायिक कलिका को खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, तो इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो सही जवाब होगा फ्रुक्टोज। फूलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज को कहा जाता है। शकरकंद किसका रूपांतरण है, जर का रूपांतरण है शकरकंद। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठंड के मौसम में जल के पादप में फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है क्योंकि पादप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, तो सही जवाब होगा 7। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है, तो सही जवाब होगा जबड़ा मांसपेशी। जबड़ा मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां है। नेक्स्ट है, उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलाना ज्यादा गंभीर साबित हो जाता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है, तो सही जवाब होगा प्लाज्मा से। वस्तु की चौथी अवस्था किससे संबंधित है, प्लाज्मा से। नेक्स्ट है, खगोलकी की वह शाखा जो खगोल पिंडी के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है कहलाता है, तो सही जवाब होगा खगोल भौतिकी। खगोल भौतिकी कहलाता है। तत्व लोहे का चिन्ह क्या है, एफी। लोहे का चिन्ह को एफी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला। विद्युत मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला थे। प्राकृतिक विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं, तो सही जवाब होगा ब्रह्मांड की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस के आविष्कारक हैं, तो सही जवाब होगा आइजैक न्यूटन। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा रेलवे के एग्जाम में और अदर भी एग्जाम में, क्योंकि साइंस लगभग सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव है, तो सही जवाब होगा जीवाणु। ए मीटर का उपयोग किसमें मापने के लिए किया जाता है, तो सही जवाब होगा विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। किसी वाहन में पश्च दर्पण होता है, तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण को कहा जाता है पश्च दर्पण। हटर्ज किसमें
मापने की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, नाभि के अलावा डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मोडियम विवा एक्स किस रोग के कारण होता है? तो सही जवाब होगा मलेरिया रोग के कारण होता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया, मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है, मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर मूल कण बोसोन रखा गया। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसकी अलग अलग किस्में हैं? तो कार्बन की किस्में हैं ग्रेफाइट और हीरा। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? -273 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मांड में न्यूनतम ताप संभव है। नेक्स्ट है, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा डब्ल्यू रॉन्टजेन। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग हीरा का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? तो हीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है ब्लू व्हेल, इसका राइट आंसर होगा। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। मानव मूत्र होता है अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंध कहलाता है एपीकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन के रक्त थक्का बनाने में सहायक करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन B2 राइबोफ्लोविन कहलाता है। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण है क्लोरोफिल, हरित वर्ण का कारण है क्लोरोफिल। प्याज का खाद्य अंश है तना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है, तो सही जवाब होगा नाइट्रोजन। 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, सोडा से सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। नेक्स्ट है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो इसका सही जवाब होगा एक्वारेंजिया। खट्टे फलों में होता है, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेयॉन। कार्य का इकाई है, तो राइट आंसर होगा जूल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो इसका सही जवाब होगा 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। डीएनए का तात्पर्य है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आप सभी से पूछ लेगा डीएनए का फुल फॉर्म, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लोग सभी बताइएगा। नेक्स्ट है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा कृदंत। कृदंत दांतों कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है, कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है सेब को काटने के लिए। कैटरपिलर है एक लार्वा है, कैटरपिलर है एक प्रकार के लार्वा है। नेक्स्ट है, कौन से दो रंग को मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैंगनी को मिश्रण करने पर हरा रंग तैयार होता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक में होता है सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। साधारण नमक में होता है सोडियम क्लोराइड। न्यूटन के प्रथम गति नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तु में क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो सही जवाब होगा बेकिंग सोडा। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस और अस्थि मृदुता। रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है। सिस्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब केल्विन इकाई है, तापमान का इकाई है केल्विन।
चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो थीन। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो थीन। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की है। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रा क्या है? केल्विन। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। दाब का एसआई मात्रा क्या है? पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा अनंत। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो सही जवाब होगा गुर्दा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है? 70 से 80 बार धड़कती है। अगला सवाल है, नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चेचक होने की वजह, वायरस के कारण चेचक होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? तो सही जवाब होगा हरगोविंद खुराना के द्वारा डीएनए का संश्लेषण किया गया था। विश्व में सबसे अधिक भारी अधातु, विश्व में सबसे अधिक भारी धातु ओसेमियम। नेक्स्ट है, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? एटीपी के रूप में संग्रह होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी। सबसे व्यस्क मानव अंग दिल, जिसे हृदय भी कहा जाता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील की वजन बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। कांस्य के मुख्य संगठक Cu तथा एसेन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का प्रतीक Na। टेलीविजन का आविष्कारक थे J.L. वियर्ड। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है। जांघ में पाई जाती है फीमर। विद्युत लैंप के आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन है विद्युत बल्ब के लैंप के आविष्कारक। अगला सवाल है, सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज होती है 60 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा 60 डेसिबल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो सही जवाब होगा पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। लोहे का सूत्र रूप पिटवा लोहा। नेक्स्ट सवाल है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति में कारण बंद रंग हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीतल बंद रंग हो जाता है। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऊर्ध्वापातन। 1 माइक्रोन बराबर होता है मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, बार किसका इकाई है? वायुमंडलीय दाब का। डीएनए का संरचना है दोहरी कुंडली संरचना डीएनए का पाई जाती है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में सोडियम बाइकार्बोनेट है। बीसीजी टीका के नाम में बी का तात्पर्य क्या है? वैसिलस। नेक्स्ट है, मानचित्र के समान तापमान वाला जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोथर्म। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अनुवांशिकता की इकाई है। सही जवाब होगा जीन। अनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। अगला सवाल है, रक्त में लौह की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहा जाता है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह ग्रैनीमीड। सबसे प्राकृतिक उपग्रह ग्रैनीमीड को कहा जाता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक है न्यूटन। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रियाओं होती है। यह न्यूटन के लिए तृतीय नियम के अनुसार है। वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन
की खोज की गई? तो इसका सही जवाब होगा स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सीलेटर में बोसोन की खोज की गई। H2O को आमतौर पर जाना जाता है जल के रूप में। नेक्स्ट है, सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा संलयन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो सही जवाब होगा पेप्सिन। अगला सवाल है, किसी रसायन प्रक्रियाओं के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? ऊष्मा का संवहन। अगला सवाल है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो सही जवाब होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो सही जवाब होगा हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी शाम को भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे सब्सक्राइब कर ले और उनका भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कीजिएगा शाम को वीडियो चाहिए या नहीं आप सभी को।